वहीं आज रायबरेली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। तो आज रायबरेली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज रायबरेली के दौरे पर हैं। रायबरेली को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। देखिए, रोजाना अलग अलग जगहों के अलग अलग जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। 2027 के चुनाव हैं, इससे पहले कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को। इसको लेकर के भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण लगातार बड़े अधिकारी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं वो कर रहे हैं। और रायबरेली का ये दौरा, जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और रायबरेली की जनता मुख्यमंत्री को देखने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रही है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन भी देंगे, इसी के साथ साथ करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो कई विकास परियोजनाओं के सौगात देंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ साथ करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात रायबरेली वासियों को देंगे। उनकी आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, रूट डायवर्जन किया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, बड़ी संख्या में लोगों की आने की उम्मीद लगाई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। 2027 के देखिए चुनाव नजदीक है, इसलिए ताबड़तोड़ परियोजनाओं की सौगात जनता तक पहुंचाई जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। जहां एक तरफ बूथ सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रोजाना कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी पहुंच रहे थे। कल गोरखपुर में मौजूद थे। कल गोरखपुर को बड़ी सौगात दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज रायबरेली को सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणवीर पांडे जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए लगातार ताबड़तोड़ दौरों पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सौगातों पर सौगातें अलग अलग जिलों को मिल रही हैं। निश्चित तौर पर सौम्या, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विकास के लिए जाने जाते हैं और लगातार चाहे उनके मंत्री हों, चाहे उनके नेता हों, चाहे सांसद हों, उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री कार्यालय से कि वो क्षेत्र में रहेंगे। 3 दिन अगर वो राजधानी लखनऊ में रहते हैं तो बाकी दिन वो क्षेत्र में जनता के बीच रहेंगे, प्रवास पर रहेंगे। और जो जनहित की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की जनहित की योजनाएं हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाएं हों, उन जनहित की योजनाओं का समीक्षा बैठक करेंगे और ये जनता से ये कंफर्म करेंगे कि क्या जो योजनाएं हैं उन तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, धरातल पर उसकी क्या स्थिति है। तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जो मौके पर पहुंच करके ही उसका निरीक्षण किया जाता है। आज लगभग 1:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंचेंगे और त्रिपुरा चौराहे पर एक कार्यक्रम है, उसका कहीं ना कहीं संबोधन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाभार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं स्वीकृति प्रमाण पत्र देंगे। जो राज्य सरकार के किसी भी योजना से लाभ लिए हैं उनको प्रमाण पत्र देंगे। और सबसे बड़ी बात है जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था पे भी बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि विपक्ष जो है हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर के सवालिया निशान उठाकर तो सरकार को घेरने का काम करता है। तो ऐसे में अधिकारियों के साथ बैठक करके वहां की कानून व्यवस्था के बारे में, विकास कार्यों के बारे में और जो जनहित की योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो आम जनता को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। बारिश का समय, बारिश शुरू हो चुका है, तो ऐसे में बारिश के पहले की योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसको कैसे क्रियान्वयन कराया जाए,
कैसे जनता के बीच में जाया जाए, कैसे उस पर चर्चा की जाए, ये सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं अपने जो विधायक हैं, जो उनके नेता हैं, उनके साथ भी बैठक करेंगे और बैठक करके जो क्षेत्र की समस्या है उससे कहीं ना कहीं रूबरू होंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहीं भी जाते हैं, किसी भी जिले में जाते हैं, तो वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं, वहां की समस्याओं को समझते हैं और समस्याओं को समझने के साथ साथ उसका निदान भी जानते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब से दूसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, तो शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो प्रभार वाले जिले थे, एक एक मंत्रियों को उन्होंने कहा कि आप प्रभार वाले जिले में जाएंगे, वहां पर आवास, वहां पर विश्राम करेंगे और उसके बाद उनके बीच में रह करके चाहे वो सारी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और वहीं पर चाहे जिला के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, सबको बुलाएंगे और बुला करके कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़ी हुई समस्या है उसका समाधान करेंगे। अभी आपने देखा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो ग्राम सचिवालय है उस पर लेखपालों को तैनात किया तो कहा कि लेखपाल वहां पर एक दिन अगर उनके पास 2-3 गांव का चार्ज है तो कहीं ना कहीं एक दिन हर गांव पर देंगे। यानी कि जो जनता से जुड़ी चीजें हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, जितनी भी तहसील की योजनाएं हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, आप तहसील पर, जिले पर आप नहीं जा सकते हैं। तो आपका जो ग्राम शौचालय बना है वहीं पर लेखपाल बैठेंगे, ग्राम प्रधान रहेंगे, जो सहायक पंचायत अधिकारी है वो रहेंगे, उन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। यानी रिपोर्ट लगाएंगे, आपको अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आज जनसभा को संबोधित करेंगे और कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो रायबरेली के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया पहुंचेंगे और वहां पर उनको एक बड़ी सौगात देंगे, तो इसको लेकर के तमाम और कई नई परियोजनाओं का, किन किन परियोजनाओं का घोषणा कर सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं उन रायबरेली के लोगों का निगाह बनी रहेगी कि किस तरीके से आने वाले समय में जो विकास की गति है उसमें और कितनी गति मिलेगी। ये तो जब संबोधन शुरू होगा तब वो मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रणवीर, आपने पूरी जानकारी दी कि ये जो दौरे चल रहे हैं, लगातार विकास परियोजनाओं की सौगात जनता को दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनावों के मद्देनजर भी देख सकते हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती है और जनता को भी संतुष्ट करना चाहती है, जिससे दोबारा या कह सकते हैं तिवारा जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा जताए। निश्चित तौर पे अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ फिर से अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो ये तीसरी सरकार होगी और ये रिकॉर्ड कायम करेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जब 27 का चुनाव इसको नहीं कह सकते हैं, इसको एक विजन भी कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब 2022 में दोबारा सरकार बनी तो तुरंत उन्होंने बैठक किया। यानी कि जब सरकार बन गई थी तो बहुत से पार्टियां होती हैं कि सरकार बनने के बाद वो अगले 5 साल तक के लिए आम जनता को भूल जाती हैं और वो अपने जो कार्य योजना है उस कार्य योजना के आधार पर काम करती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसे ही दोबारा सरकार में आए, जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तुरंत बैठक किया। तो जो भी योजनाएं थी जो चल रही थी 17 से लेकर के 22 तक की योजनाएं जो पेंडिंग पड़ी थी, जो धरातल पर उसको दिख नहीं रही थी, उन सभी योजनाओं का उन्होंने समीक्षा बैठक किया और समीक्षा बैठक करने के बाद लगातार उन योजनाओं को गति दी, उन योजनाओं को बजट दिया, किसी भी प्रकार से जो रुकावट थी उसको हरी झंडी दी। तो ये सब योजनाएं हैं, एक विजन होता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है, विकास, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, सुरक्षा और उसके बाद इसको लेकर के जिस तरीके से कहा जाता है, जिस तरीके से वो कहते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश में जब नौकरियां निकलती थी तो कहीं ना कहीं लोग वसूली के लिए निकल लेते थे, लेकिन आज का समय है प्रमाण पत्र खुद देते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, या तो उनके अधिकारी देते हैं या विधायक देते हैं या नेता देते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से कोई करप्शन की बातें, कोई वसूली की बातें बिल्कुल अगर कहीं सुनाई पड़ती है तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाती है। आपने देखा कई परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन किसी भी प्रकार से पेपर लीक का जहां तक समस्या की बात रही उसको उन्होंने पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ कराया या कैमरे के साथ कराया। किसी भी प्रकार से कोई वायरल जो सोशल मीडिया पर लोग अफवाह फैलाते हैं उस पर लगातार निगरानी बना के रखी और भय मुक्त वातावरण, जिस तरीके से कहा जाता है कि भय मुक्त वातावरण में इन्होंने सरकार के भय मुक्त वातावरण में जो आम जनता अपना कर रही है, व्यापार कर रही है, वो होता है। आज व्यापारी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए विदेश के लोग आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सुरक्षित माहौल में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है कि अगर उन्होंने किसी भी प्रकार से कार्य में, गति में अगर उन्होंने लापरवाही किया, बिल्कुल अगर प्रवीण, उन्होंने तो देरी देखिए की तो आज उनके खिलाफ भी रायबरेली के कार्रवाई दौरे की पर जाएगी। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा